हाय एवरीवन। इसमें हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ पढ़ने वाले हैं। बाकी डी मॉर्गन लॉ आपको हर जगह पे मिल जाएगा। इसमें क्या है, मैं इसमें आपको ट्रिक्स बोलने वाला हूँ। जैसे कि डी मॉर्गन को जिस ट्रिक में हम सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक को फॉलो करके इस टाइप का क्वेश्चन भी इन फ्यूचर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बिना कुछ हिचकिचाए या बिना कुछ याद किए। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रिक का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं इसका ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको इन जनरल जैसे कॉपी वगैरह में किताबों में क्या गया उसी को करूँगा। देन इसके ऊपर मैं ट्रिक फॉलो करके करने वाला हूँ। जैसे किताब में आपको याद होगा, मैंने पहले बोला था, मान लीजिए सेट ए इक्वल टू बी कब होता है। ऑलरेडी बोला था, जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए बोला जाता है। ये इफ एंड ओनली इफ केस था। तो इसका मतलब अगर मैं ये एक टर्म ले लूँ एक सेट और ये दो एक सेट ले लूँ, तो ये सेट और ये सेट दोनों कब सेम होंगे, जब ये जो LHS वाला सेट है वो RHS का सबसेट हो। मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड बिट में क्या होगा, राइट हैंड वाला, ये वाला राइट हैंड वाला A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही दो, ठीक है। जैसे आप किताबों में देखोगे, इसको प्रूफ करने के लिए मतलब प्रूफ ए कर रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला ये दोनों प्रूफ करने से मेरा ये वाला काम हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको प्रूफ शुरू करूंगा, मैं क्या करता हूँ, पहले लिखते हैं कि लेट एनी आर्बिट्ररी एक्स बिलोंग्स टू LHS, मतलब यहाँ से लेंगे फिर यहाँ दिखाऊंगा। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ पहले, ठीक है। मान लीजिए आपके ए है 1 2 3 और बी है मेरे पास 3 2 1। क्या A इक्वल टू बी है? बिल्कुल है, क्योंकि दिख रहा है आपको इजीली। पर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, पहले 1 चूज करूंगा, बोलूंगा क्या B के अंदर है, बिल्कुल हाँ है। 2 चूज करूंगा, B के अंदर है, हाँ है। 3 है, तो यहां से आ जाएगा A इज द सबसेट ऑफ B। सिमिलरली B से मैं क्या करूंगा, 3 चूज करूंगा, क्या इसके अंदर है, हाँ है। 2 के लिए भी 2 आ जाएगा, 1 के लिए भी 1 आ जाएगा A के अंदर, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे B इज द सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों को मैं कंक्लूड कर सकता हूँ A इक्वल टू B। बट इसमें इशू क्या है, अगर मान लीजिए ए के अंदर मेरा 1 2 3 से लेके 1 लाख तक एलिमेंट है और बी के अंदर भी आप मान लो 1 2 3 से लेके 1 लाख तक, थोड़ी ना आप इसमें एक एक एलिमेंट यहाँ से चूज करोगे फिर यहाँ दिखाओगे, या यहाँ से एक एक एलिमेंट चूज करके इसके यहाँ पे दिखाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से हमने क्या किया, एक एक्स आर्बिट्ररी इंट्रोड्यूस। ये एक्स का मतलब क्या, ये 1 भी होगा, 3 भी होगा, 10 भी होगा, 15 होगा, 20,000 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसी एक्स को यहाँ से चूज कर लूंगा, फिर दिखाऊंगा कि यो एक्स यहाँ पे, मतलब एक्स बिलोंग्स टू में ए चूज करके दिखा दूंगा कि एक्स बिलोंग्स टू बी पे है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिमिलर बी को इसका सबसेट दिखाने में करने के लिए मैं करूंगा, इधर आप वाई चूज कर लोगे यहाँ पे, फिर सेम वाई को क्या करेगा, वाई बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, कोई भी आर्बिट्ररी 4 5 10 15 कुछ भी हो सकता है। सेम वाई को दिखाऊंगा कि ए के अंदर है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से कर सकता हूँ बी इज द सबसेट ऑफ ए। यही दोनों तो चाहिए था सेम होने के लिए। फिर इन दोनों से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल टू बी। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ पे भी लगाऊंगा। देखना यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू में यहाँ से लिया, RHS में शो करूंगा बस। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए यूनियन बी के एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं दूसरे वे पे लिख सकता हूँ, नहीं होना मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब यूनियन बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो यहाँ ब्रैकेट ओपन करते ही ये जो यूनियन है ये हो जाता है आपका इंटरसेक्शन। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का कंफ्यूजन आता है, मैं स्टार करता हूँ, रीजन बताऊंगा। ये सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक्चुअली ट्रिक बोलूंगा। मान लो अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो ठीक है, तो मैं कह रहा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर ये यूनियन अगर ओपन होगा तो क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखो यूनियन के लिए हम क्या यूज करते थे, यू को लिखो फिर डॉट ऊपर इसको कनेक्ट कर दो, और आ जाता था, है ना, ये और। फिर अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, बस इसी सिंबल को मैं बस यहाँ पे अंदर कनेक्ट कर दूं, क्या हो जाएगा, एंड क्रिएट कर सकता हूँ। तो इंटरसेक्शन की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे मैं एंड लिख सकता हूँ ना। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड लिखा। अब देखो मेरा टारगेट क्या है, इसी को दिखाना कि ये जो एक्स आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट किया एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट किया। फिर क्या करूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका सिंबल में एंड किया
और एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा। मतलब मैं जो एक्स यहाँ से पकड़ के चला था अब राइट में दिखा दिया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो ये ए वाला पार्ट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 1 कर दो। अब देखो अगर मैं इसको बी वाला प्रूफ करूंगा, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड बस। हाँ चलो, अगर बी वाला मैं प्रूफ करूंगा, ये जो प्रूफ बी है, मान लीजिए प्रूफ बी क्या करूंगा, प्रूफ बी के लिए दिस वन इज द सबसेट ऑफ ये दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक्स यहां से मान के चलूंगा, यहां दिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी से इसको करते। लेट एक्स बिलोंग्स टू आपका एलएचएस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या, अगर यहाँ पे पूरे के पूरे अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट रहता तो आई मीन ये जो एलिमेंट है ये एक एक एलिमेंट है। चलो तो मैं पहले एक एक एलिमेंट से पहले और एक चीज मैं बता देता हूँ। ये था आपका ए ना, हाँ। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट वगैरह था, क्या एक्स एंड का और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अगर होता भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगता तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करते, अब कुछ नहीं होगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए लिखूंगा, फिर इसके सिंबल में लिखूंगा ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। अब यहां से लिखता हूं, मुझे चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, इसी के अंदर एक्स को दिखाना है, मतलब ए यूनियन बी, ए बी को एक साथ रखना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए बी को मैं साथ रख के ब्रैकेट करूंगा। तो यहाँ कौन सा सिंबल लगेगा, अब देखो यहाँ पे तो डजंट है, जैसे डजंट होके अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा, ये जो एंड है ये हो जाएगा और का सिंबल क्या है, यूनियन है। समझ रहे, और एक बार रिपीट करता हूं, यहाँ डजंट बिलोंग्स था और ए और बी को एक साथ लिखने के लिए मैं क्या किया, एंड को और पे कन्वर्ट कर लिया और इसी को प्रूव करना था, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही तो मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया है ना। ये जो सेकंड वाला इसको दिखाना था वो भी प्रूफ हो गया। तो प्रूफ 1 और 2 से मुझे क्या मिल गया, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था ये मेरा प्रूफ हो गया, मतलब प्रूफ 1 डन हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो लाइन मैंने लिखा हूं ना, ए गड़बड़ क्या क्या, इंटरसेक्शन बी, हाँ सॉरी, ये जो पहला वाला लाइन है ना, अब देखो इसके साथ सेम है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये जो पहला वाला लाइन है इसके साथ सेम है, ये जो सेकंड वाला लाइन लिखा हूं इसके साथ सेम है, थर्ड वाला जो लाइन लिखा हूं इसके साथ सेम हो जाएगा। किसके साथ, आई मीन थर्ड वाला वही सेम है, एंड बस किया हूं तो सेम टू सेम है। फिर फोर्थ वाला देखो इसके साथ सेम है, मतलब अगर मैं इसी लाइन को अगर नीचे से देखूंगा तो सेम टू सेम बी जैसे ही है। मतलब अगर आप एग्जाम हॉल में इसको दोबारा ना लिख के आप क्या करोगे, इसी में नीचे से जाने के लिए उल्टा इंप्लाई यूज करोगे तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन के लिए आप इतना सा ही प्रूफ लिखोगे तो मेरा काम हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं मेन पार्ट में कि ट्रिक की पार्ट क्या है। मैं तो ये इन जनरल बोल दिया, अब देखो ट्रिक में कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यही सबसे इंटरेस्टिंग सा है। हाँ देखो, ट्रिक भी मैं ऐसे ही करूंगा। पहले तो ये जो पहला वाला जो ए ऑप्शन है उसको लिखूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूफ करूंगा, प्रूफ जो इंप्लाई ऐसे करते आऊंगा, फिर सेकंड वाला पार्ट के लिए क्या करूंगा, डबल इंप्लाई करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं एक पार्ट अभी प्रूफ करने वाला हूं। अब देखो प्रूफ करेंगे सिंपल वे पे, मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स लूंगा, फिर यहां दिखाने वाला हूं। तो मैं करूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आप इजीली दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टार किया था कि यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे ट्रिक में क्या करूंगा, ट्रिक यूज करूंगा। अब देखो यहां से मैं एक्स मान के चला था, मेरा टारगेट क्या था, यहां से दिखाना है एक्स। तो ओवरऑली इसको अगर सॉल्व कर करके आऊंगा, मेरा टारगेट क्या होगा, फाइनल पे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही दिखाना था। अगर मैं इसी को अगर और एक स्टेप सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये एंड आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, या भाई इसके बाद सॉल्व जो करोगे, ये सारा सब कुछ मैं नीचे ना लिख के मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लिखूंगा। ठीक है, इतना ही ट्रिक है। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर वाला क्या आ जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखूंगा बिल्कुल, फिर एंड आ जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी आ जाएगा, सिंपल। अब देखो क्या सबसे इंटरेस्टिंग से पार्ट है, इसमें अपन कंफ्यूज हो रहे थे बट हमने ऑलरेडी इसका आंसर कर चुके। इसका जो नेक्स्ट लाइन यही है, मतलब आपको कुछ टेंशन की बात नहीं, जहां पे कंफ्यूज हो वहीं पे रुक जाओ और नीचे जो टारगेट है वहां से शुरू करो, सॉल्व कर करके ऊपर जाओ, फिर दोनों पॉइंट को यहाँ इक्वल और यहाँ दोनों को मर्ज कर दो। ये जो बीच में गैप है उसको प्लीज हटा देना, इतना गैप मत रखना, मेरा तो आ गया। आप रफ कॉपी में करके इसको ऐसे करना, मतलब एक गोली में दो तीर, एक गोली में दो शिकार हो गया। फिर बी पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, डबल इंप्लाई लगूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। इतना ही ट्रिक था, थैंक यू। और इसी ट्रिक के ऊपर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जहां पे सही में देखना आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, यहाँ पे शायद आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं ना, कंफ्यूजन आता है इस टाइप से कि इसके बाद क्या होगा, तो वहां पे देखना ट्रिक आपको कितना हेल्प करता है इजीली। ठीक है, ओके, दिस इज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।